तो चुनावी साल और मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेताओं ने भी अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर में सभा करने जा रही हैं। इसके लिए पीसीसी की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। ये भी आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य इस अंचल में बड़ी सभा करने जा रहा है। ये भी आपको बता दें कि प्रियंका गांधी सुबह 11 बजे ग्वालियर पहुंचेंगी। इसके बाद 11:20 पर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पहुंचेंगी, वहां माल्यार्पण करेंगी। इसके बाद 11:30 पर मेला ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये शेड्यूल है, ये कार्यक्रम है जब प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंचेंगी और इस तरह से सभा को संबोधित करती नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। जावेद, जिस तरह से बात करें, महत्वपूर्ण दौरा है, चुनावी साल है, तमाम जो दिग्गज है वो पहुंचेंगे ही धीरे धीरे, लेकिन ग्वालियर में जब पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, क्या नजारा दिखाई देगा, क्या तैयारियां हैं, क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किए गए? बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 21 जुलाई यानी शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है और वो 21 जुलाई को 11 बजे सुबह ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएंगी और वहां से सीधे इस समय जहां मैं खड़ा हुआ हूं रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर, यहां पर 11:20 पर पहुंचेंगी और यहां पर माथा टेकेंगी। आप जो लक्ष्मीबाई की समाधि है उस समाधि स्थल को आप देख सकते हैं कि जो पहली सिंधिया गांधी परिवार की सदस्य कोई होंगी जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर यहां पहुंचेंगी और यहां की जो मिट्टी है उसको अपने माथे पर लगाकर, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, और चुनावी शंखनाद का बिगुल बजाएंगी और यहां से वो फिर इसके बाद 11:20 के बाद जो मेला ग्राउंड परिसर है उस मेला मैदान में पहुंचेंगी और जहां आम सभा को संबोधित करेंगी 11:30 बजे के बाद। उसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। पूरे शहर में कांग्रेस ने एक जश्न जैसा माहौल बना दिया, पूरे शहर को होर्डिंग और पोस्टर से पाट दिया गया है। और इतना ही नहीं, जो आसपास के जो ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं, जो कांग्रेस के दावेदार हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, उन सबको टारगेट दिया गया है और बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग यहां जुटेंगे और इनके जुटने की जो तैयारी की गई है उसमें विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अलग अलग लक्ष्य भी दिया गया है और लक्ष्य देने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपको इतने संख्या में लोग लेके आने हैं जिसके लिए जो अतिरिक्त पुलिस बल है और सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक जो पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक ने जो अलग अलग रूट है उनको ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया है और इस ट्रैफिक डाइवर्सन के साथ साथ आम जनता को भले ही परेशानी होगी लेकिन सुरक्षा का मामला है, वीवीआईपी मूवमेंट माना जा रहा है जिला प्रशासन ट्रैफिक के द्वारा। और जो प्रियंका गांधी है उनके दौरे को लेकर कांग्रेस में भी बड़ा उत्साह है और जो कांग्रेस के नेता, बड़े वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, उस पूरे आम सभा की तैयारी और लोगों को लाने और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी और पूरी सब व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी का प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बनाया गया है। वो ग्वालियर चंबल संभाग के ग्रामीण क्षेत्र में एक में दौरा कर रहे हैं। कल भी ग्वालियर क्षेत्र में ही थे और आज भी यहाँ ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उन सबसे 1 to 1 चर्चा करेंगे और अंतिम समय तक तैयारी की जा रही है। और जो मेला मैदान है वहां पर भी पूरी तरीके से जो डोम लगाया गया उसमें बारिश को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं और जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है उसको लेकर भी बड़ा उत्साह है कि पहली बार कोई गांधी परिवार का व्यक्ति आएगा और यहाँ से बिगुल फूकेगा। और इसमें बीजेपी भले ही एक सवाल उठा रही है कि अब लक्ष्मीबाई की याद आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से सिंधिया के गढ़ में अब प्रियंका गांधी सेंध लगाने की कोशिश करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अभी जबलपुर हाल ही में पहुंची थी, तब हमने देखा था शंखनाद शुरू हो चुका है, कांग्रेस का चुनावी मोड में है। किस तरह से देखते हैं ग्वालियर दौरे पर जब पहुंचेंगी प्रियंका गांधी? जी, धन्यवाद करता हूं आपका सर्वप्रथम। और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी पहली बार यहाँ शंखनाद करने आ रही हैं। कांग्रेस यहाँ हमेशा से प्रबल रही है
मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस से ही सिंधिया थे, ना कि सिंधिया से कांग्रेस थी। और इस बात का प्रमाण भी जनता ने इस नगर निगम के चुनाव में शोभा सिकरवार को मेयर बनाकर दिया। जबकि कांग्रेस में सिंधिया थे तब अलग बात थी, जब भाजपा में चले गए उसके बाद मेयर हमने कैसे बनाई, ये इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस हमेशा से इस गढ़ में मजबूत रही है, यही मेरा कहना है। तोमर जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 2018 में तो हमने देखा था कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी छोड़ने के बाद अब यहां के समीकरण आपको नहीं लग रहा कुछ बदले हुए से नजर आ रहे? आपको मैं बिल्कुल प्रदर्शन को क्लियर करना चाहता हूं कि आज यहाँ जो हमारे ग्वालियर चंबल अंचल में और आप जो देखेंगे, आपने देखा कि अभी जो मेयर के चुनाव हुए वो सिंधिया जी के जाने के बाद मुरैना में भी हमारा मेयर बना, मुरैना में भी और ग्वालियर में भी हमारा मेयर बना। जो हमारे सिंधिया के टाइम पे जो पार्षद हुआ करते थे 10 और 11, उससे बढ़कर हम 27 और 28 तक पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को कोई उनके रहने से या उनके जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस और आगे बढ़ी है, कांग्रेस को स्वतंत्रता मिली है, हर कार्यकर्ता को स्वतंत्रता मिली है। आज कांग्रेस बड़ी ताकत से खड़ी है और हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी जो आ रही हैं, उनके लिए कांग्रेस ने पहले एक डूम लगाया था जिसमें 1 लाख लोगों की जनसंख्या के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन जो संभाग भर से जो मैसेज आए उसके बाद की संख्या बढ़ सकती है, तो इसलिए दूसरा भी डूम लगाया है और उम्मीद है कि 2 लाख तक की जनसंख्या इकट्ठी होगी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, विवेक जी हमारे साथ जुड़ गए, विवेक शेजलवलकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद है ग्वालियर के, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं सिंधिया के गढ़ में, कहा जा रहा है ग्वालियर में, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का समीकरण अब दिखेगा उनके पहुंचने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हमेशा से ग्वालियर रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग हमेशा से रहा है। 2018 का चुनाव अगर अपन छोड़ दें तो मेरा मानना है कि इसके पहले कभी कांग्रेस को कभी सफलता मिली नहीं। उसके कुछ विशेष कारण भी थे, कुछ विशेष घटनाएं भी थी, इसलिए 2018 में अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। पर वो स्थिति अब आज नहीं है। आज जो कांग्रेस पहले केवल सिंधिया जी के सहारे थी चंबल ग्वालियर संभाग में, वो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस की ताकत घटी है। और जो पिछले शिवराज सिंह जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां हैं और जो हमारे जो लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, मेरा मन है कि वही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा समर्थक है। और चुनाव का सबसे बड़ा अगर कोई प्लस पॉइंट होगा तो हमारे पक्ष में वही है। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, आपने सुना क्या कुछ कहा है विवेक जी ने, क्या कहेंगे आप? मैंने बिल्कुल सुना। आदरणीय हमारे सांसद जी जो कह रहे थे कि 18 की बात को छोड़ दें, उसके बाद अगर कोई इलेक्शन हुआ है उसमें अगर उनको लगता है कि भाजपा मजबूत हुई है, ऐसा नहीं है। 18 में भी कांग्रेस मजबूत रही इन अंचलों में। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि 18 के बाद जो चुनाव थे मेयर के, उसमें भी कांग्रेस की मजबूती आपके सामने आई, पार्षद बढ़े, मेयर बढ़े। और आने वाले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस मजबूत रहेगी इस अंचल में। जी, सुना आपने क्या कुछ कहा है? देखिए, ये जो नगर निगम के चुनाव जो होते हैं ये बहुत सारे लोकल इश्यूज पे होते हैं। और ग्वालियर में तो फिर भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। और जो पिछले 2 वर्षों से एक तरह से कोई जनप्रतिनिधि नगर निगम में नहीं थे, इस कारण उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में विशेषकर भुगतना पड़ा है। पर जो आज जनता का समर्थन, जिस तरह से जो कल्याणकारी योजनाएं चालू है, लाडली बहना की बात अगर अपन करें, चीकू कमाओ योजना की अगर अपन बात करें, नहीं, तमाम योजनाएं तो चल रही हैं अशोक जी, लेकिन ये भी है कहना कि क्योंकि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और कह रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से हमारे साथ अशोक सिंह जी जुड़े रहे। अशोक जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही हैं तो चुनौतियां क्या बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, मैं लाडली बहना की बात हमारे जो सांसद जी ने की है उस पर बताना चाहता हूं कि लाडली बहना भी एक चुनाव का एक केवल जनता को रिझाने के लिए एक वो बनाया हुआ है इन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाडली योजना में भाजपा के द्वारा जो लाडली योजना को लागू किया गया उसमें काफी मात्रा में हमारी माताएं बहनें उससे वंचित रहीं। जो फाइनेंस की चीजों को लेके उसमें बाध्यता रखी गई, उम्र को लेके बाध्यता रखी गई। तो इन सब के बाद हमारे माननीय कमलनाथ जी ने
इसको सेटल करते हुए और इसको हर महिला, हर वर्ग की बिटिया महिलाओं के बीच में पहुंचाने के लिए उन्होंने सब चीजों को हटा के, कोई फाइनेंस की बाध्यता नहीं रहेगी, उम्र का भी 18 और 19 साल से लेके और 60 साल का भी कोई बाध्यता नहीं है। इन सबको लेके जब कमलनाथ जी मैदान में आए और मैंने स्वयं ग्वालियर 15 में 18,000 फॉर्म नारी सम्मान योजना में भरे, तो उसके बाद आज मैंने 4 दिन पहले पेपर में पढ़ा कि माननीय शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि अब इसको रीओपन किया जाएगा इस योजना को। इसके पीछे एक ही कारण बनता है कि काफी हद तक महिलाएं छूट गई। ठीक है विवेक जी, छोटा सा जवाब आपसे, समय की कमी है जी। नहीं देखिए, महिलाएं छूटने का सवाल, वो क्राइटेरिया जो रखा गया था उसमें अधिकतर ऐसी महिलाएं इंक्लूड हो गई है जिनको जरूरत थी। और ये कोई, मेरा मानना है कि किसी तरह की रेवड़ी बांटने वाली बात नहीं है। जिस तरह की बात हमारे मित्र कर रहे हैं वो तो एक तरह रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। पर लाडली बहना की योजना के माध्यम से एक महिला सशक्तिकरण का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मेरा मानना है कि वो एक गेम चेंजर साबित होगा। चाहे कांग्रेस कितनी वादे करते रहे, वो झूठे वादे ही जनता जानती है और आने वाले समय में तो बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे वादे करी। 2018 का भी वो हमने समय देखा, अब 2023 जल्दी आने वाला है और क्या कुछ होगा, किसका ऊंट जो है, पलड़ा किसका भारी होने वाला है, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।